फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी, संकट चौथ, तिलकूट, सकट। हर कोई अलग अलग तरह से इस व्रत के बारे में बात करता है या उस नाम को जानता है। तो ये जो है 29 तारीख को व्रत पड़ेगा। माघ महीने में ये व्रत होता है और बहुत ही ज़्यादा पुण्यशाली व्रत होता है। यानी कि इस व्रत की जितनी भी हम बात करें वो कम है, क्योंकि तिलकुट का व्रत बहुत ही उत्तम होता है। माताएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं और ठीक शिवरात्रि से 40 दिन पहले ये व्रत आता है और इस दिन गणपति भगवान को तिल भुग्गा बनाकर भोग लगाया जाता है। और कुछ लोग चंद्रमा को देखकर खाना खाते हैं और कुछ लोग तारे को अर्घ देकर खाना खाते हैं। कुछ लोग सिर्फ तिल भुग्गा ही खाते हैं। इस व्रत की बहुत ही अच्छी एक पौराणिक कथा है जो आप सब जानते हैं कि एक माता होती हैं, बुढ़िया माता। वो अपने बेटे के लिए तिलकुट का व्रत रखती हैं और जब वो शहर से बाहर जाता है तो तिलकुट माई कैसे उनकी रक्षा करती हैं, कैसे उनकी अच्छे घर में राजा के शादी होती है और कैसे उन बुढ़िया का घर परिवार जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ये स्टोरी आप लोग हर साल सुनते हैं और तिलकुट व्रत पर आप इस कथा को करते भी हैं और सब लोग जानते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर सर्दी बहुत है, गले बहुत खराब है, अपना खास ध्यान रखिए। यहाँ हम बात करेंगे तिलों के कुछ विशेष उपायों के बारे में कि जिनको करने से बहुत लाभ होता है। सर्दियों के टाइम में तिल बहुत अच्छे आते हैं, फ्रेश होते हैं। तिल खाने से गर्मी भी मिलती है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं तिल के अंदर जिनसे हमें बहुत लाभ मिलता है। तो हम यहाँ बात करेंगे तिल के उपाय। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी तिल का एक खास उपाय जो कि यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको टोटका भी कह सकते हैं। थोड़े से सफेद तिल लीजिए और जरा सा ही उतना गुड़ लीजिए, यानी एक चुटकी ऐसे पकड़िए तिल, ऐसे ही जरा सा गुड़ लीजिए और रोजाना 5 दिन लगातार सुबह अगर आप खाएंगे चबा चबा कर, तो आपको कभी एक तो यूरिन इन्फेक्शन होगा नहीं और अगर हुआ है तो दूर हो जाएगा। या जिनको प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये साइकोलॉजिकल रहता है या उनको ये होता ही है कि मुझे यूरिन आ रहा है, मुझे यूरिन आ रहा है, तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। या बार बार अगर उनको यूरिन आता है तो उसमें भी ये टोटका बहुत काम आता है। तो आपको जिनको भी इस तरह की कोई परेशानी है, अगर आप 5 दिन ये टोटका करेंगे तो बहुत लाभ होगा। और सर्दियों में खास तौर पर ये टोटका बहुत लाभदायक होता है, लेकिन इसको आप गर्मियों में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सफेद तिल लेने हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। तिल जो होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं और तिलों से हमारे बहुत कष्ट दूर होते हैं। तो शंकर भगवान पर आप सफेद तिल चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, इनसे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो एक मुट्ठी तिल लेकर वीराने में आप डाल दीजिए, मतलब उसको फेंक दीजिए, तो उससे आपकी बीमारी दूर हो जाती है। सकट चौथ के व्रत वाले दिन जो स्त्रियां तिलकूट का व्रत रखती हैं उनको बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ अगर उनके घर में संतान नहीं है और वो इस इच्छा से भगवान गणेश के आगे तिल के लड्डुओं का भोग लगाती हैं और खुद भी लड्डू खाती हैं, तो उनके घर में संतान अवश्य होती है। खास तौर पर जो महिलाएं पुत्र संतान चाहती हैं उनको भी इससे बहुत लाभ होता है और उनके यहाँ पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। उनको उस दिन बाना भी निकालना चाहिए और अपनी सास का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनको वो तिलों का बाना देना चाहिए और कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। इससे आपके घर में आपको संतान प्राप्त होती है और यह व्रत खास तौर पर बच्चों के लिए ही होता है। तिलों से हमारे को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हर चीज में थोड़े बहुत तिल डालकर खाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, शरीर में गर्मी बनी रहती है।
आप देख रहे हैं इस साल कितनी सर्दी पड़ रही है। ऐसी सर्दी में और या हमारे इस मांग के महीने में तिलों के इतने त्योहार आते हैं, तिल षष्ठी, तिलकूट का व्रत, तिल मांगी, और हर जगह हम तिलों का दान करते हैं। तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से इतनी तिलों की उपयोगिता बताई जाती है। ये छोटे छोटे उपाय करने से आपको बहुत लाभ होता है। अगर आप सकट चौथ का व्रत रखते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि तिलों से कितने लाभ मिलते हैं और तिल को हमें कैसे दान देना चाहिए या तिल को किस तरह से खुद भी खाना चाहिए। तिलों को अच्छे से आप भुग्गा बनाइए, खुद भी खाइए और औरों को भी बांट दीजिए। इस दिन तिल खाने से और तिल बांटने से बहुत उत्तम परिणाम मिलता है। जैसे जैसे छोटे छोटे तिल होते हैं वैसे वैसे ही आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और आपको बहुत सारा धन धान्य विघ्नहर्ता आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करते हैं और आपको लाभ ही लाभ मिलते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। ये तिलों के छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करने से उत्तम परिणाम मिलते हैं और तिल को दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ये जो हमारे दिन हैं, जैसे कि सकट चौथ का व्रत है और उसके बाद भी आगे जो तिलों के त्योहार आएंगे उन पर अगर आप तिल दान करेंगे तो उससे बहुत लाभ मिलेगा, बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो ये एक दो उपाय मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर। इनको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और उत्तम परिणाम मिलेगा। जो बहनें संतान चाहती हैं वो अगर इस व्रत को करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो ये व्रत नहीं करना चाहती या वो व्रत नहीं कर सकती किसी वजह से, तो उस दिन तिल के 4 लड्डू बनाइए खोए के और गणपति भगवान पर जरूर अर्पण कीजिए। भगवान गणपति आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो आप सबको सकट चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस उत्तम व्रत का लाभ जरूर उठाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।